क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जो बेपनाह दौलत, इज्जत और खुशहाली के बावजूद भी शुक्रगुजार हो, और जब आजमाइश आए तो सब्र का पहाड़ बन जाए? आज हम बात करेंगे एक ऐसी हस्ती की जिनकी जिंदगी नामतों से भरपूर थी, मगर फिर ऐसा वक्त आया कि सब कुछ छन गया, लेकिन उनका सब्र और शुक्र दोनों बेमिसाल रहे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक अजीम नबी थे जिन्हें अल्लाह ताली ने बेशुमार नामतों से नवाजा था। उनके पास वसीया ज़मीनें थीं जहां हर तरफ सरसब्ज खेत लहलहाते, बागात में मीठे और खुशबूदार फल लगते और मवेशियों के बड़े बड़े रीवड़ उनके मालदारी की गवाही देते। आपके पास न सिर्फ मालो दौलत थी, बल्कि एक बड़ी और नेक औलाद भी थी जो उनकी आंखों की ठंडक थी। उनकी सखावत, मेहमान नवाजी और नेकी ऐसी थी कि पूरे इलाके में उनका नाम इज्जत से लिया जाता। जो भी उनके दर पर आता खाली हाथ वापस न जाता। लोग उनसे मोहब्बत करते थे और वो अल्लाह के शुक्र हैं, गुजार बंदे थे। मगर यही नामतें एक दिन आजमाइश में बदलने वाली थीं। क्या वो इन आजमाइशों में भी अपने रब के शुक्र गुजार रहेंगे या हालात उन्हें बदल देंगे? दुनिया की रंगीनियों में इंसान अक्सर भूल जाता है कि ये सब कुछ अल्लाह की अता है और वो जब चाहे वापस ले सकता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में पहला बड़ा इम्तिहान आया, एक ऐसी आजमाइश जो किसी के वहम गुमान में भी न थी। उच्चान कुदरत ने अंगड़ाई ली और उनके मुइशी एक के बाद एक तबाह होने लगे। कुछ पर आसमानी बजली गिरी तो कुछ को खौफनाक बीमारियों ने जकड़ लिया। जो रीवड़ कल तक सरसब्ज चरागाहों में आजादी से चरते थे, आज वो बेजान लाशों में बदल गए। उनके खेत जो हर साल सोना उगलते थे, अचानक खशक साली का शिकार हो गए। बारिश रुक गई, जमीन में दुराड़ें पड़ गईं और जरखीज मिट्टी खाक में मिलने लगी। और ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। हर दिन एक नई आजमाइश, हर लम्हा एक नया नुकसान। मगर हैरत की बात यह थी कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर न कोई गम का साया आया, न जबान पर शकवा। वो हर बर्बादी पर सिर्फ एक ही जुमला कहते, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह ही के हैं और हमें इसी की तरफ लौट कर जाना है। उनके सब्र की आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। एक और क़यामत उनकी जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। माल और दौलत चली जाए, जमीनें वीरान हो जाएं, यहां तक कि मवेशी और कारोबार भी खत्म हो जाए। ये सब इंसान के लिए एक बड़ा धचका होता है, मगर शायद सबसे कड़ी आजमाइश वो होती है जब औलाद की नामत भी छीन ली जाए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक और दर्दनाक बाब उनके सब्र की कहानी में लिखा जाने वाला था। एक दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद अपने एक अजीम शान महल में जमा थी। हंसी खुशी का समा था, सब बहन भाई आपस में मोहब्बत के साथ बैठे थे। लेकिन फिर अचानक हंसी खुशी का समा था, सब बहन भाई आपस में मोहब्बत के साथ बैठे थे। लेकिन फिर अचानक जमीन लरजने लगी, एक खौफनाक जलजला आया और उसके साथ ही एक जोरदार तूफान ने इस महल को अपनी लपेट में ले लिया। देखते ही देखते वो अजीम उल शान इमारत जमीन बोस हो गई। एक ही लम्हे में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद मिट्टी के नीचे दफन हो चुकी थी। वो फूल जैसे बच्चे जो कभी उनकी गोद में खेला करते थे, आज उन्हें हमेशा के लिए छोड़ चुके थे। किसी भी माँ बाप के लिए ये सबसे बड़ा सदमा होता है और आम इंसान तो शायद बर्दाश्त भी न कर सके। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की पेशानी पर कोई शकन होता तक न आई। उन्होंने आसमान की तरफ निगाह उठाई, दिल में अल्लाह की रिजा को तस्लीम किया और बस इतना कहा, अल्लाहु आता वल्लाहु अखज़ फलहुल हम्द। अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने वापस ले लिया, बस इसी के लिए तमाम तारीफें हैं। ये सब्र की वो मिसाल थी जो रहती दुनिया तक कायम रहेगी। मगर आजमाइशें अभी बाकी थीं। क्या हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र की ताकत मजीद इम्तिहानात में भी उसी तरह बरकरार रहेगी? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए आजमाइशों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। माल व दौलत खत्म हो चुकी थी, मवेशी और खेत बर्बाद हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी सबसे बड़ी दौलत औलाद भी अल्लाह ने वापस ले ली थी। मगर अब एक और कड़ी आजमाइश उनकी मंतजर थी, एक ऐसी आजमाइश जो किसी भी इंसान को तोड़ कर रख दे। मगर एक नबी के सब्र का मियार दुनिया के आम इंसानों से बुलंद होता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अचानक एक शदीद बीमारी ने घेर लिया। ये कोई आम बीमारी न थी, बल्कि ऐसी तकलीफ दह बीमारी थी कि उनका पूरा जिस्म जख्मों से भर गया। बाज रवायात में आता है कि उनके जिस्म पर कीड़े पैदा हो गए थे।
मगर ये महज आजमाइश की शिद्दत को जाहिर करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अनबिया अलैहिमुस्सलाम के जिस्मों को अल्लाह पाक रखता है। लेकिन हकीकत ये है कि उनका जिस्म है कमज़ोर हो गया, वो चलने फिरने के काबिल न रहे और इंतहाई करब में मुब्तला हो गए। पहले जो लोग उनसे मोहब्बत करते थे, जो उनके दर से कभी खाली न जाते थे, वही लोग अब हैं उनसे कुतराने लगे। बस्ती वालों ने उन्हें शहर से बाहर एक वीरान जगह छोड़ दिया ताकि वो वहां अकेले अपनी जिंदगी के दिन पूरे करें। लेकिन इन सब आजमाइशों के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जबान से कभी कोई शिकायत न निकली। वो हमेशा यही कहते, हाजा मिन इंद रब्बी व हुवा आलमु बिहाली, ये मेरे रब की तरफ से है और वो मेरी हालत को खूब जानता है। दिन गुजरते गए, महीने बीत गए, हती के कई साल इसी हालत में गुजर गए, मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत रहा। लोग उन्हें छोड़ गए, मगर एक हस्ती उनके साथ रही, उनकी वफादार और साबर बीवी। क्या हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ये आजमाइश खत्म हो जाएगी? और उनकी बेबी का किरदार उस मुश्किल वक्त में कैसा रहा? कहते हैं कि आजमाइश के वक्त ही सच्चे और झूठे ताल्लुकात का पता चलता है। जब सबने ही सच्चे और झूठे ताल्लुकात का पता चलता है, जब सबने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को तन्हा छोड़ दिया, जब दोस्त दौर हो गए, जब बस्ती वालों ने उन्हें शहर बदर कर दिया, तब एक हस्ती थी जो हर हाल में उनके साथ खड़ी रही, उनकी अजीम, साबर और वफादार बीवी। वो एक आम औरत नहीं थी, बल्कि वो अल्लाह के नबी की शरीकी हयात थी। वो देख रही थी कि उनके शौहर के जिस्म पर जख्म हैं, कि वो कमजोर हो चुके हैं, कि वो हैं बेयार व मददगार एक वीरान जगह पर पड़े हैं, मगर उन्होंने एक लम्हे के लिए भी उनका साथ न छोड़ा। वो दिन रात उनकी खिदमत करते, उनके जख्मों को धाते, उनके लिए खाने का इंतजाम करते और उन्हें अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलाते। लेकिन गुर्बत और बेबसी की भी एक हद होती है। खाने के जराया खत्म हो गए, कोई मदद हो रही है, करने वाला नहीं था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को अपने हाथों से मजदूरी करनी पड़ी। कभी वो किसी के घर सफाई करते, कभी किसी के लिए पानी भरते, और जो थोड़ा बहुत मुआवजा मिलता उससे शौहर के लिए खाने का इंतजाम करते। एक दिन ऐसा आया कि मजदूरी भी खत्म हो गई। भूख की शिद्दत हद से बढ़ गई। उस अजीम औरत ने अपने खूबसूरत लंबे बाल काट कर बेच दिए ताकि कुछ खाने का बंदोबस्त कर सके। ये कुर्बानी किसी आम औरत के बस की बात नहीं थी, मगर वो सब्र की आली मिसाल कायम कर रही थी। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म हुआ तो उनका दिल भर आया, मगर फिर भी उन्होंने अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होना गवारा न किया। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, अल्लाहु रहीम वसयक्शिफुल दुर्र अन्ना इंशा। अल्लाह रहीम है और वो चाहेगा तो हमारी तकलीफ दूर कर देगा। ये बीवी की मोहब्बत, वफादारी और कुर्बानी की इंतहा थी। लेकिन क्या हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश का वक्त खत्म होने वाला था? क्या अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुलने वाला था? आजमाइशें आती रहीं, तकलीफें बढ़ती रहीं, मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र कमजोर न हुआ। सालों से बीमारी का शिकार, बेयार और मददगार, तन्हाई में अपने रब के जिक्र में मसरूफ, मगर कभी एक हर्फ भी शिकवा का जबान पर न आया। आखिरकार जब सब्र की इंतहा हो गई, जब जिस्म मजीद तकलीफ सहने के काबिल न रहा, जब हालात बदतरीन हो चुके, तब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुजूर एक इंतहाई आजिजाना दुआ कि रब इन्नी मस्सनिया लद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन। ए मेरे रब, मुझे तकलीफ ने आ लिया है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। ये दुआ वो नहीं थी जो बेसब्रे लोग मांगते हैं। उसमें कोई शिकायत न थी, कोई बेचैनी न थी, बस एक मोहब्बत भरी फरियाद थी। एक यकीन था कि मेरा रब मेरी हालत जानता है और जब वो चाहेगा मुझे शफा अता करेगा। और फिर वो लम्हा आया जिसका फरिश्ते भी इंतजार कर रहे थे। अल्लाह ने आसमान से रहमत का फरमान नाजिल फरमाया, और कुछ बिरिजलिक हाजा मुख्तसलुन बारिदुन व शराब। अपना पांव जमीन पर मारो, ये है ठंडा पानी नहाने और पीने के लिए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जैसे ही जमीन पर अपना पांव मारा, अचानक एक चश्मा फूट निकला। वो पानी न सिर्फ ठंडा और शफाफ था, बल्कि इसमें अल्लाह ने शफा रख दी थी। उन्होंने उस पानी से गसल किया, उसे पिया, और फिर जैसे ही वो बाहर निकले, वही कमजोर, बीमार और जख्मों से चूर जिस्म अब ताकतवर, सेहतमंद और पहले से ज्यादा नूरानी हो चुका था। बीमारी के तमाम असरात खत्म हो चुके थे और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए।
ये अल्लाह की तरफ से एक खुली निशानी थी कि जो भी सब्र करे अल्लाह उसे मायूस नहीं करता। मगर ये तो सिर्फ आगाज था, अल्लाह की रहमतें अभी जारी थी। क्या आप जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ? जिस रब ने आजमाइश दी थी वही रब रहमत की बारिश भी बरसा सकता था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, बीमारी खत्म हो गई। मगर अल्लाह की रहमतें यही नहीं रखी। अब अल्लाह उन्हें वो सब कुछ वापस अता करने वाला था जो खो चुका था, बल्कि उससे भी बढ़कर। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी शफा के बाद अपने घर लौटे तो उनकी साबर और वफादार बीवी उन्हें देखकर हैरान रह गईं। वो शख्स जो चंद लम्हे पहले कमजोर और बीमारी से नौढाल था, अब जवानी की ताजगी और नूरानियत के साथ उनके सामने खड़ा था। आंखों में हैरत मगर दिल में खुशी के आंसू लिए वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज था। अल्लाह ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने घर के करीब एक और जगह जमीन पर पांव मारें। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, एक और चश्मा फूट निकला, मगर ये पानी पीने और नहाने के लिए नहीं था, बल्कि ये दौलत की नहर थी। रवायात में आता है कि अल्लाह ने आसमान से सोने की टड़ियां बरसाएं जो जमीन पर जमा होती गईं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उन्हें अपने दामन में भरने लगे तो अल्लाह ने फरमाया, ए अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें उस सब से बेनियाज नहीं कर दिया? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने आजिजी से जवाब दिया, बला या रब्बे वलाकिन ला गिनाली अन बरकतिक। हाँ ए मेरे रब, मगर मैं तेरी बरकतों से कभी बेनियाज नहीं हो सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अल्लाह ने उन्हें न सिर्फ दौलत वापस अता की, बल्कि उनकी खोई हुई औलाद भी लौटा दी, बल्कि इतनी ही मजीद औलाद दे दी। उनके खेत फिर सरसब्ज हो गए, मवेशी पहले से ज्यादा हो गए, और जो बस्ती वाले उन्हें बीमार समझकर छोड़ गए थे, वही लोग दोबारा उनके दर पर इज्जत के साथ हाजिर होने लगे। ये अल्लाह की संत है, जो सब्र करता है वही हकीकी कामयाब होता है। आजमाइश कितनी भी बड़ी हो, जब अल्लाह की मदद आती है तो वो इतनी जबरदस्त होती है कि बंदा हैरान रह जाता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह अपने बंदों को आजमाता जरूर है, मगर वो उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जो सब्र करता है वो अल्लाह की रहमत का मुस्तहक बन जाता है। माल गया, औलाद गई, सेहत चली गई, मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने एक लम्हा भी अल्लाह से शिकायत न की, और नतीजा अल्लाह ने उन्हें पहले से ज्यादा अता किया। दौलत वापस मिली, औलाद बढ़ा दी गई, सेहत लौटा दी गई, और सबसे बढ़कर इज्जत और मकाम पहले से भी ज्यादा बुलंद कर दिया गया। यही जिंदगी का उसूल है। जब मुश्किलात आए, सब्र करो, क्योंकि अल्लाह आपके लिए बेहतर चीज तैयार कर रहा होता है। जब सब साथ छोड़ दें तो घबराओ नहीं, क्योंकि अल्लाह देख रहा होता है। जब हालात मुश्किल हो जाएं तो दुआ करो, क्योंकि अल्लाह फौरन सुनता है। आज हम में से हर शख्स किसी न किसी आजमाइश से गुजर रहा है, मगर क्या हम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र कर सकते हैं? अगर हाँ, तो याद रखें, आजमाइश कितनी भी बड़ी हो, उसका इनाम हमेशा उससे बड़ा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप मजीद ईमान इफरोज वाकयात सुनना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि जिंदगी के हकीकी सबक हैं।